नमस्कार, एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 48 किलो गांजे के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक कार को किया गया जब्त। अपराधी उड़ीसा से गांजा लाकर शहर में करते थे अवैध कारोबार। जिले में चल रहे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधारीकरण तथा शिक्षा विभाग के द्वारा दी जा रही सुविधाओं को स्कूलों तक पहुंचाए जाने को लेकर आयोजित की गई बैठक। सरकारी संसाधनों का उपयोग कर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी योजनाओं को करें सफल, इस बात पर दिया गया जोर। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश भर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। आगामी चुनाव के मद्देनजर उन्होंने दिया कई टिप्स, सौंपी जिम्मेवारियां। मिशन 2019 को लेकर जिला कांग्रेस ने कसी कमर। की गई नई टीम की घोषणा। लोकसभा चुनाव के लिए सबकी पसंद माने जा रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार। उन्हें उम्मीदवार बनाने की उठ रही है मांग। मीडिया से मुखातिब हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खां। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने 48 किलो गांजे के साथ 2 अपराधियों और एक कार को जब्त कर लिया है। इन अपराधियों के द्वारा उड़ीसा से गांजा लाकर शहर में अवैध तरीके से बेचा जाता था। इसकी जानकारी जिले के एसएसपी ने एक वार्ता के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा से सुंदरनगर थाने इलाके से गांजा जमशेदपुर शहर लाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने सादे लिबास में सुंदरनगर थाना क्षेत्र में गश्ती की और एक कार को पकड़ा, जिसमें 2 तस्कर और 3 बोरे में 48 किलो गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधी का नाम मोहम्मद परवेज तथा मोहम्मद नवाज है और ये दोनों ही जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के निवासी है। एसएसपी ने बताया कि किसी राजा नामक व्यक्ति का ये कार है और उसी का ये गिरोह है, जिसकी गिरफ्तारी जल्दी करनी जाएगी। साथ ही इस गिरोह में कई और लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रयासरत है। इस जब्त गांजे की बाजार कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। सोलह जनवरी को जमशेदपुर पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नई XUV 500 गाड़ी में कुछ लोग जो कि ड्रग्स का कारोबार करते हैं वो बड़ी मात्रा में गांजा लेकर के उड़ीसा तरफ से आ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा सिविल कपड़ों में जब चेकिंग करके इस गाड़ी को रोका गया तो इस गाड़ी ने भागने का प्रयास किया और पुलिस बल ने इस गाड़ी को रोका। तो इस गाड़ी की चेकिंग में इसके पीछे डिक्की में से 3 बोरे गांजे के प्राप्त हुए, जिसमें टोटल 48 किलो गांजा हम लोगों ने जब्त किया है। ये गांजा इन लोगों ने उड़ीसा के सेंगला से ख़रीदा था। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, मोहम्मद परवेज़, मोहम्मद नवाज। दोनों आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये लोग एक राजा नाम का व्यक्ति है जो कि पहले भी गांजा और ड्रग्स के कारोबार में नाम आ चुका है, आज़ाद नगर का क्रिमिनल है। उसके कहने पर और उसी की गाड़ी से लोग पैसा दे करके और गांजे को लाने का काम कर रहे थे और ये लोग आने के बाद फिर विभिन्न जगहों पर इस गांजे को बेचते हैं। ये जो गाड़ी बरामद की गई है ये भी जो क्रिमिनल है राजा उसी के नाम पर है, उसको भी हम लोगों ने इस केस में अभियुक्त बनाया है और 1-2 लोगों का नाम इसमें हम लोगों को पता करना है जो कि आगे इन लोगों को एक गाड़ी में रैकी करके और बचाने का काम करते हैं। आगे एक गाड़ी है जो एस्कॉर्ट करते हुए चलती है और इस तरह से लोग लाते हैं। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में जिले में चल रहे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधारीकरण तथा शिक्षा विभाग के द्वारा दी जा रही सुविधाओं को स्कूलों तक पहुंचाए जाने को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिले के डीडीसी ने की। मुख्य रूप से इस बैठक में शिक्षा विभाग की तरफ से लागू किए गए ग्राम सेतु योजना पर चर्चा की गई। इस योजना के तहत बच्चों को स्कूलों में बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके और स्कूलों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले तथा सभी बच्चे स्कूल पहुंच सके, इस पर जोर दिया गया। जिले में इस योजना के सही क्रियान्वयन तथा इसके वस्तु स्थिति पर चर्चा की गई। वहीं डीडीसी ने कहा कि स्कूल प्रबंधन, बीईओ, बीआरपी तथा सीआरपी को टैब और बायोमेट्रिक सिस्टम प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से वे अपनी वस्तु स्थिति ऑनलाइन दर्ज करवाए।
वहीं कुछ स्कूल इससे अछूते रह गए हैं, जिन्हें जल्दी इससे जोड़ दिया जाएगा। ऊंचाई पर हो चढ़ने में मान लीजिए दिव्यांग को दिक्कत होगी, उसमें जहाँ लेवल पर है वहाँ पर नहीं, जहाँ आवश्यक है वहाँ बनाना है। इसमें शिक्षा विभाग की तरफ से जो ज्ञान सेतु योजना लागू की गई है, ज्ञान सेतु योजना में हम लोगों की अच्छी प्रगति हुई है जमशेदपुर जिले की, और 2-3 ब्लॉक हैं जो थोड़ा सा नीचे हैं, उनको भी हम लोग आज की बैठक में प्रगति लाने का निर्देश दिए हैं यथाशीघ्र, जहाँ की उसका अलग अलग ये है ज्ञान सेतु का, स्कूल्स वेयर बेसलाइन असेसमेंट कंडक्टेड, स्कूल्स वेयर वर्क बुक बीइंग यूज्ड, जहाँ ये चीज़ देखनी है उसमें। उसके अलावा टैब और बायोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सभी स्कूलों में कर दिया गया है, जिसमें आपके सभी बीईओ, सभी बीपीओ, बीआरपी और सीआरपी सभी को टैब दे दिया गया है, और उसी के माध्यम से वो अपनी अटेंडेंस वगैरह सारी चीज़ें बनाएंगे। उसकी भी प्रगति की समीक्षा हुई। कुछ ऐसे जगह हैं जहां लोगों को अभी भी उसका पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं दिया जा सका है, उसको ट्रेनिंग देने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। पूरे देश भर में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान जमशेदपुर में उन्होंने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बात की, साथ ही आगामी चुनाव के मद्देनजर कई जिम्मेवारियां भी उन्होंने सौंपी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले से भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया। भाजयुमो के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी पारी की तैयारी शुरू कर दी गई है, और इसी के तहत इस सीधे संवाद का आयोजन किया गया था। जमशेदपुर में भी इस कार्यक्रम में भाजयुमो के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को सुना। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कई दिशा निर्देश भी सभी जिलों के लिए जारी किए गए हैं, और कई जिम्मेवारियां भी जिला स्तर पर सौंपी गई। इसका जो ये कार्यक्रम है, ये मुख्यतः जो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम महाजन जी हैं, वो आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग से भारतवर्ष में जितने भी हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उन सबके साथ एक सीधा संवाद स्थापित कर रही हैं। और जो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नारा दिया है, लक्ष्य हमारा मोदी दोबारा, मतलब पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम सब विजय बनाए। उस उद्देश्य के साथ आज युवा मोर्चा अपना अभियान प्रारंभ कर रही है, जिसके तहत हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पूरे भारतवर्ष में विभिन्न जिलों में लाइव प्रसारण तो हो ही रहा है, उसी के साथ कहीं कहीं पे सीधा संवाद कुछ जिलों में कर वो युवा कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेंगी और एक अभियान की तैयारी करेंगे, जिसके तहत आने वाले आम चुनाव में हम सब अपनी कटिबद्धता के साथ जो जिम्मेदारी हमें मिलेगी उसे हम पूर्ण करेंगे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग
बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में मिशन 2019 से पहले जिला कांग्रेस कमेटी ने नई टीम की घोषणा कर दी है, जहां कार्यकर्ताओं की पहली पसंद आगामी लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अजय कुमार हैं, जिन्हें उम्मीदवार बनाने की मांग कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। ये कहना है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय खां का। साक्षी स्थित एक होटल में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खां एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमल अग्रवाल के अलावे कई सदस्य शामिल थे। इस दौरान अपनी नई टीम की घोषणा जिला अध्यक्ष ने की। पत्रकारों से बात करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि 260 सदस्यों की नई कमेटी की घोषणा की जा रही है, जो मिशन 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित करेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में जिलाध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं की पहली पसंद आगामी लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अजय कुमार हैं। कार्यकर्ताओं की भावनाओं से पार्टी के आला अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अंतिम निर्णय आला कमान को ही लेना है। वहीं कार्यकर्ता पूरी मेहनत और लगन से चुनावी वर्ष में आने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। इस वर्ष होने वाले चुनाव में संगठन का भरपूर सहयोग प्रत्याशी को प्राप्त होगा। वहीं इस 260 सदस्यों वाली कमेटी में प्रखंड एवं ब्लॉक कमेटी के लिए अध्यक्ष का गठन कर दिया गया है, जहां 15 दिनों के अंदर सभी प्रखंड एवं ब्लॉक में अपनी कमेटी गठित कर चुनावी तैयारियों में वे जुट जाएंगे। पंचायत तक जाकर के कमेटी बनाई है और बड़ी गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि आज हमारा बूथ कमेटी, बूथ प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है और भाजपा से लड़ने के लिए जो साजो सज्जा और ताकत चाहिए थी, वो हम उनसे 5 गुना ताकत के साथ हमारा संगठन गांव-गांव में, पंचायत में, हर बूथ पर हम लोगों ने बना दिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने कार्यकर्ताओं को और जमशेदपुर की जनता को कि डॉक्टर अजय कुमार जी के नेतृत्व में 2019 में पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे। जमशेदपुर में भी जीतेंगे, झारखंड में भी जीतेंगे और हम लोग चाहते हैं डॉक्टर अजय कुमार जी इस राज्य का नेतृत्व करें। हम लोग कार्यकर्ता, जमशेदपुर की जनता चाहती है डॉक्टर अजय कुमार जी यहाँ का नेतृत्व करें, जमशेदपुर का नेतृत्व करें। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा की ओर से साक्षी स्थित उत्कल एसोसिएशन में निःशुल्क फिक्सिंग अंग प्रत्यारोपण 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है।
मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा की ओर से 3 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया था, जहां लोगों की स्थिति को देखते हुए शिविर की तिथि को बढ़ाकर 4 दिवसीय कर दिया गया है। जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा की ओर से समय समय पर विभिन्न तरह के समाज हित के कार्य किए जाते हैं और इसी क्रम में साक्ष्य स्थित उत्कल एसोसिएशन में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया है। समाज में दिव्यांग लोग अपने आप को असहाय समझते हैं क्योंकि शरीर के लिए हर एक अंग महत्वपूर्ण है। एक भी अंग के खराब होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति का जीवन अंधकार में चले जाता है। ऐसे में असहाय, मजबूर, जरूरतमंद दिव्यांग लोग एक आम आदमी की तरह जीवन जी सके, इसी उद्देश्य से मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा की ओर से निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण के 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मंच द्वारा यह हमारा राष्ट्रीय प्रकल्प है विकलांगता मुक्तो देश हमारा। यह इन्हीं के द्वारा हमारी जो मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा की इकाई है जमशेदपुर में, ये हर 2-3 साल में इस तरह का कैंप लगाती है। ये हमारा 6ठा कैंप है, जिसमें करीब अभी तक 5 शिविरों तक हमने 1329 लिम्ब बंटवा चुके हैं और लाभों को बहुत फ़ायदा हुआ है इससे, बहुत सराहना भी करते हैं। इस बार फिर हमने यही पीड़ा उठाया है कि जो भी जिनके अंग नहीं है या जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ़ है या चेंज कराना है तो वो भी शिविर में आके करवा सकते हैं। यह शिविर 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक चलेगी। पहले यह शिविर 3 दिवसीय थी। रजिस्ट्रेशन को देखते हुए हमने इसे 1 दिन का और बढ़ाया। जमशेदपुर में भू माफियाओं के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के सामने एक दलित परिवार दिसंबर 2018 से धरने पर बैठा हुआ है। इस परिवार की मांगों का समर्थन अम्बेडकर SC/ST वेलफेयर समिति ने किया है। उनके द्वारा इसको लेकर एक विशाल प्रदर्शन रैली निकाली गई और परिवार को न्याय दिए जाने की मांग की गई। आपको बता दें कि इस दलित परिवार ने भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के भाई पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है और न्याय की मांग को लेकर पूरा परिवार बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला। उधर अम्बेडकर वेलफेयर समिति ने विशाल रैली निकाली और उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। अम्बेडकर समिति ने ऐलान किया है कि अगर 26 जनवरी तक न्याय नहीं मिला तो उनके द्वारा धर्म परिवर्तन कर लिया जाएगा। उधर इन लोगों ने सरकार पर व्यवस्था का भी आरोप लगाया है कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। हालांकि पूर्व में दूसरे खेमे ने भी इन पर जबरन जमीन को हड़पे जाने का आरोप लगाया था। पूरे मामले की जांच जिला प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। अपनी व्यापक एकता को प्रदर्शित करते हुए नंदलाल दास जो 6 दिसंबर 2018 से पूरे परिवार के साथ इस धरने पर बैठा है अपने न्याय के लिए, तो उनको पूरा समर्थन देने के लिए और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देंगे उपायुक्त महोदय के माध्यम से कि अविलंब उस पर कार्रवाई हो, और अगर ऐसी इस पर अविलंब कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होंगे। और राजकुमार दास ने अल्टीमेटम दिया है कि 26 जनवरी तक अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है, न्याय नहीं मिलता है तो धर्म परिवर्तन करेंगे। तो हम अविलंब मांग करते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। न्याय पर विश्वास करने वाले हम लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। न्याय मिलेगा और राजकुमार दास और उसके परिवार, पूरे परिवार को हम लोग धरना समाप्त करवाएंगे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का।
अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज द्वारा कॉलेज की फीस में बेतहाशा वृद्धि किए जाने के खिलाफ कॉलेज के प्राचार्य का घेराव कॉलेज के छात्र संघ ने किया। साथ ही बढ़ी हुई फीस को वापस लिए जाने की इन्होंने मांग की। गौरतलब है कि कॉलेज में पिछले 2 वर्षों से नामांकन बंद था और अब कॉलेज में नामांकन फिर से प्रारंभ हुआ। पूर्व में कॉलेज की फीस 5,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। छात्र संघ के प्रदर्शन और आंदोलन के बाद इस फीस को 25,000 से 20,000 किया गया है। छात्र संघ के अनुसार फीस को 10,000 के दायरे में लाना चाहिए। इन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अधिसूचना को प्राचार्य के समक्ष फाड़ते हुए इसका विरोध किया और प्राचार्य का घेराव किया। छात्र संघ ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर फीस में वृद्धि करनी है तो उसे 8 से 10,000 तक किया जा सकता है। इससे अधिक फीस वृद्धि को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लॉ कॉलेज जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज एकमात्र विकल्प है जमशेदपुर के मध्यम और गरीब वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, जहां पिछले वर्ष तक 5,000 रुपया सालाना शुल्क थी, परंतु इस वर्ष उसे बढ़ा करके 25,000 करने का प्रपोजल किया गया था, जिस पर हम लोगों के विरोध के बाद उसको 5,000 रुपया कम किया गया। हमारा ये कहना है कि अगर 5,000 रुपया शुल्क था तो उसे अगर न्यूनतम वृद्धि करके 7, 8 या 10 तक भी किया जाता तो इससे छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु इसे अचानक से बढ़ा करके 20,000 रुपया कर देना ये कहाँ तक जायज़ है। वैसे विद्यार्थी जो गरीब और मध्यम वर्ग से आते हैं वो लोग कैसे इसको बियर करेंगे। इसीलिए यूनिवर्सिटी की जो तुगलकी अंदाज में जो नोटिफिकेशन था उसे आज हम लोगों ने फाड़ करके प्रिंसिपल सर को दे दिया कि इसे किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग उसका विरोध करते हैं और यह विरोध जारी रहेगी। हमारी मांग है कि वृद्धि से हमारा विरोध नहीं, पर हमारी मांग है कि न्यूनतम वृद्धि की जाए ताकि वैसे विद्यार्थी जो गरीब और मध्यम वर्ग से आते हैं उन्हें दिक्कत ना हो। राज्य में उर्दू अकादमी के गठन व संचालन की मांग जमशेदपुर में आदिवासी अल्पसंख्यक इकाई के द्वारा जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई गई है। इस संबंध में इनके द्वारा एक मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा ऐसी भाषा है जो आमतौर पर हिंदी भाषा के साथ घुली मिली हुई है और इसे लोग बोलते और समझते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य बनने के बाद से ही उर्दू भाषा को दरकिनार कर दिया गया और इस कारण से आज भी उर्दू अकादमी का गठन राज्य में नहीं हो पाया है। इसके गठन होने से मुख्य रूप से छात्रों को लाभ पहुंचेगा, जिस कारण से इसका गठन अनिवार्य है। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष इस मुद्दे पर सकारात्मक कदम उठाए जाने की मांग की।
झारखंड में उर्दू एकेडमी का गठन को लेकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय द्वारा डीसी के थ्रू हम लोग मेमोरेंडम देने आए। अब उर्दू एकेडमी का गठन अभी 15 साल 17 साल हो गया प्रदेश को अलग हुए, आज भी उर्दू एकेडमी यहाँ पे नहीं है, जिसके वजह से उर्दू के डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसी के एकेडमी गठन के लिए हम लोग मेमोरेंडम देने यहाँ पे हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के पोटका क्षेत्र में अवस्थित नाचू साई पहाड़ पर एक निजी कंपनी को खनन का कार्य जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है। इस खनन कार्य का विरोध ग्रामीणों ने जताया और इसके खिलाफ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि पिछले 12 जनवरी को जिला प्रशासन के द्वारा एक कंपनी को खनन के लिए पहाड़ पर कार्य करने की अनुमति दी गई है। ग्रामीणों के अनुसार जिला प्रशासन के द्वारा जबरन ग्राम सभा की अनुमति के बिना ही खनन कार्य करवाया जा रहा है। इनके अनुसार ग्रामीणों के द्वारा पहाड़ को संरक्षित किया गया है और यहाँ कई सामान ग्रामीणों के रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी करती है और इस कारण से यहाँ खनन नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि ग्रामीण किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और खनन कार्य को रोका जाएगा। इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम जिले के उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र सौंपते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की। पोटका के नाचोसाई गांव के हम ग्राम सभा के लोग हैं और ग्राम सभा ने तय किया है कि नाचोसाई में जो पहाड़ 12 एकड़ का जो पहाड़ है, राज्य सरकार के द्वारा जो तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि लीज दिया गया है, जबकि हम लोग कमिश्नर साहब के पास गए थे तो हमको बताया गया कि पोटका में इस तरह का किसी प्रकार का किसी भी प्राइवेट पार्टी को लीज नहीं दिया गया है। लेकिन प्रशासन ने 12 जनवरी को हमारे गांव के लोगों के ऊपर में दमन करके लीडिंग कंस्ट्रक्शन को काम चालू करवाया है। उसका प्रतिवाद में आज हम लोग गवर्नर के मैडम के नाम से और जिला प्रशासन के नाम से हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारी मांग है कि वो हमारा जीवन है, वो हमारा संस्कृति है पहाड़,
उसी पर हमारा सारा संसाधन मौजूद है। ग्राम सभा के द्वारा जो आपत्ति दर्ज किया गया है, उस आपत्ति पे प्रशासन ने एक बार भी मीटिंग बुलाने का काम नहीं किया है। वहीं इस मामले में जिले के डीडीसी ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा उन्हें ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ग्रामीणों ने लीज के कागजातों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पूर्व खनन इलाके में ग्रामीणों और खनन कर्मियों के बीच लीज की बंदोबस्ती को लेकर झड़प हुई थी, जिसे स्थानीय पुलिस प्रशासन ने शांत करवाया था। अब इनके ज्ञापन के बाद कागजातों की जांच की जाएगी, जिसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। एक्चुअली अभी हमारे पास एक डेलीगेशन आया था नाचो गांव से। नाचो साई पुटका प्रखंड के कोवाली थाना में पड़ता है। वहां से एक डेलीगेशन अभी आया था कि इनके द्वारा गांव में जो खनन के लिए गए थे लीज पट्टाधारी, उनका विरोध किया गया था। उस विरोध में काफी कुछ मतलब आपस में ये हो गए, इनके द्वारा यह मांगा गया कि आपको खनन का पट्टा किस नियम के तहत मिला, कैसे मिला, नहीं मिला, उसकी जानकारी दीजिए, तभी आप खनन कर सकते हैं। उसका ग्रामीणों ने काफी विरोध किया, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, हमको जो लीज मिली है वो नियम के तहत मिली है। तो अभी इन्होंने जो हमको मेमोरेंडम दिया है उसकी हम लोग पूरी जांच करेंगे। क्योंकि साइट पर काफी तनाव हो गया था, तो वहां पर हमारे अनुमंडल पदाधिकारी भी थे, सीओ भी थे और थाना प्रभारी भी थे। तो अब उसकी पूरी जांच की जाएगी कि वास्तव में वह लीज का पट्टा न्यायिक प्रक्रिया में सही था, नहीं था। इसकी जांच हम लोग कर लेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो, या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो, तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए NG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।